तमाम उनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उस पर उनको कोई दिक्कत नहीं। वो किसी को मरवाएंगी तो वो हिंसा होगी, लेकिन अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको मृत्यु बोला जाएगा। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर 57 करोड़ लोग अगर सनातन के वहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, ये कहीं बीजेपी के वोटर ना हो जाए। अगर वोटर हो गए तो एक तरफा 400 सीट ले आएंगे मोदी जी। मानसिकता समझ नहीं आ रही, सनातन की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि इधर जो थैले में वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, वो कहेगा भाई ये बदल गया, तो ये उधर कदम बढ़ा नहीं सकते। तो ये ना भर भर के गालियां निकाल रहे हैं। क्या नाम वजह? AK चौबे। क्या कहोगे आप इस पर जो ममता बनर्जी ने कहा है मृत्यु कुंभ बताया और शंकराचार्य उसका समर्थन करते हैं? अरे भाई ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नेता क्या चाहता है? भीड़ उसको देख रही है कुंभ में कि 57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आप बताओ 29 करोड़ में सरकार बन जाती है। अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर 57 करोड़ लोग अगर सनातन के वहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, ये कहीं बीजेपी के वोटर ना हो जाए। अगर वोटर हो गए तो एक तरफा 400 सीट ले आएंगे मोदी जी। तो ये बिलबिलाहट है भाई साहब, मानसिकता समझो। उनको ये लग रहा है कि भैया ऐसा है, जब 29 करोड़ लोग वोट देने पे एक सरकार खड़ी हो गई, बीजेपी को 29 करोड़ मिला इस वाले चुनाव में और इनको 26 मिला इंडिया को, तो वो देख रहे हैं कि इसी पे फैसला हो जाता, सरकारें तय हो जाती हैं। तो भैया ये हो क्या रहा है? ये तो हाहाकार मच रहा है, इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। एक एक उठ के बोले जा रहा है। अब मानसिकता समझ नहीं आ रही, सनातन की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि इधर जो थैले में वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, वो कहेगा भाई ये बदल गया, तो ये उधर कदम बढ़ा नहीं सकते। तो ये ना भर भर के गालियां निकाल रहे हैं। इनको क्या करना है? अब सीधा सनातन को टारगेट इनको करना था। बीजेपी को करो, वहाँ की व्यवस्था की करो, ठीक है, वहाँ के लोगों की करो। तुम सनातन को टारगेट करने का मतलब मानसिकता समझो। ये सोच रहे हैं कि अब बोले तो बोले क्या। तो ये लोग बार बार इनको लगता है कि कमजोर न से हिंदुओं की सनातन है, चलो सनातन पे ही बोलो ताकि लोगों को पिंच करे ये बात। तो यही चीजें देख रहा हूँ मैं। एक एक नेता निकल के बिल से, एक वो DK से CK रमैया वहाँ का साउथ का, वहाँ जाके नर्मदा में आओ। कि ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं मैं उधर जा कैसे सकूं क्योंकि हमारी तो आइडियोलॉजी चेंज है। लेकिन इनके मन में ये भी है कि किसी तरह से अगर मेरी दुकानदारी बंद हो गई तो उधर को झुकना पड़ेगा। लालू यादव बोल रहा है ना कि फालतू का। लालू यादव ने किसको खुश करेंगे? मतलब यादव और वो मुस्लिम वोटर को। तो भैया अब उनसे भी इनका काम नहीं चलने वाला क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां तो बांट ले रही है। कांग्रेस देखो पीछे रह गई। ये क्षेत्रीय दल ही तो है बोल रहे हैं जो एक एक स्टेट में इनके सरकारें हैं। तो अब ये परेशानी है कि अब इस पे भी महाभारत छिड़ेगी कि भैया सनातन तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया और योगी जी ले आए। इनको सबसे ज्यादा पीड़ा है कि ये उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वो हुआ है संगम का आयोजन। पूरी दुनिया देख के हैरान है। बाहर से जितने भी डिप्लोमेट थे, जितने राजदूत थे, सबने नहाया। अमित शाह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरा कैबिनेट यूपी का, यहाँ के कोई भी। तो सनातनी जब इस तरह की एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो इनकी बिलबिलाहट जाहिर है। इसलिए मानती अब ये इनको कहो या मुस्लिम कहे कि भैया इख्तियार पार्टी के तुम करो ना विरोध, आने वाली है उसमें तो तुम टोपी पहन के उनमें पार्टी खाने क्यों? वहां से वोट आता है और एक तरफ वोट आता है। तुम्हें लगता है कि हिंदू जो है अब एक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो अब भैया क्या करें, मरता क्या ना करता। तो इसलिए ये बयान आ रहे हैं। इसलिए बयान आ रहा है। अभी बिहार चुनाव भी नजदीक है और लालू यादव ये बयान देते हैं। क्या लालू यादव के इस बयान का प्रभाव नहीं पड़ेगा हिंदू वोटर्स पे जो बिहार में है? और ज्यादातर देखा जा रहा है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा कुंभ में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बिहार से ही लोग। अब देखो वहाँ की ट्रेनें और वहाँ की व्यवस्थाएं, तो भैया वो तुमने क्या किया है? आज भी बिहार वही है। कुछ ले दे के अगर वो नीतीश ने कुछ वहाँ पे जब तक उनकी सरकारें चली हैं वो उन्होंने कुछ अब माहौल ठीक हुआ है। तो अब ये जो है इनको लालू प्रसाद को सोचना पड़ेगा कि भैया दुकानदारी तो हमारी बंद है, चारा चोर है, लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। अभी यही लोग पहुंच गए थे हमारी की शादी में, हमारे देखो कबर में पैर लटका हुआ है, सब दौड़े दौड़े खाने पहुंच गए। वो क्या फालतू नहीं था? लेकिन ये जान के टारगेट कर रहे हैं कि भैया ऐसा है अब तो सनातन को टारगेट ही रह गया है। बीजेपी को बोलना मतलब सनातन के तो आएगी कहीं ना कहीं बात। तो वो बीजेपी से जो है खुंदक तो निकल नहीं रहा क्योंकि बीजेपी को बोल के देख लिया उन्होंने चुनाव में, बीजेपी फिर आई। तो अब ये सनातन को धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मजबूरियां हैं भैया, उधर कदम बढ़ा नहीं सकते। और इतना बड़ा अगर नेता पब्लिक देख लेना तो पागल हो जाता है कि भैया एक रैली में 10 लाख लोग आ जाए और नेता की चाल बदल जाती है, उनकी ढाल बदल जाती है, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है। 57 करोड़ लोग एक जगह हो और उनमें इनका हाथ न हो, इनके वोटर न हो, तो इसलिए पागल हुए पड़े कि भैया ये क्या होगा अगला अगर चुनाव आएगा तो हम तो सुपड़ा साहब और बिहार में चुनाव है। तो इन बिलबिलाहट की वजह से बोला जा रहा है। देखिए ऐसा है कि ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। लालू यादव अच्छे नेता रहे हैं, वो एक इंस्पिरेशन है एक नई जनरेशन के लिए कि एक गरीब घर का भी बेटा मुख्यमंत्री या किसी पोस्ट पे पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इसको कहते कथनी और करनी का फर्क। लालू यादव जी जब सुनिए, लालू यादव जी जब छूटते हैं तो कहाँ जाते हैं? पटना
पटना हनुमान जी मंदिर दर्शन करने, सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, कुंभ क्या है, फालतू है। मतलब अब एक चारा चोर, ठीक है, जो बेचारा जेल में होना चाहिए लेकिन बेटी की किडनी का बहाना बना के बाहर घूम रहा है, उसके बयान पे चर्चा करना मेरे देश से डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कलंक है, ये नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ममता बनर्जी पे। अब ममता बनर्जी की प्रॉब्लम क्या है कि कहीं हादसे में कुछ लोग मर जाते हैं तो वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके वहाँ लोग बम से मार दिए जाते हैं, इलेक्शन के बाद हिंसा की जाती है तो वो हिंसा में आता है, ठीक है। तो ये मेंटालिटी का फर्क है, समझ गए आप, ये मेंटालिटी है। जो उनका वोटर है, जो वो काम करते हैं, उनके मिनिस्टर पकड़े जाते हैं, ठीक है, घर में बोरियां बोरियां भर के रुपया मिलता है कि नहीं मिलता, मिला ना, दुनिया ने टीवी पे देखा, ठीक है। तमाम उनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा, उस पर उनको कोई दिक्कत नहीं, वो किसी को मरवाएंगी तो वो हिंसा होगी, लेकिन अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको मृत्यु बोला जाएगा। तो उन्होंने सही कहा था, वो उनकी मेंटालिटी का असर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, इन लोगों को केवल एक चीज समझ में आता है, वो है अपना फायदा। एक वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले वो तो अपना गोत्र बता रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि भारत में बसने वाले कालनेमियों से सावधान रहिए। हाँ, क्यों? लेकिन शंकराचार्य भी समर्थन करते हुए ममता बनर्जी के बयान का दिखाई दे रहे हैं। भैया अब जाने दीजिए, अब उनका जो मूलभूत है वो कहते हैं हमारे लिए वेद पुराण गया तेल लेने, हम तो संविधान को मानते हैं। तो भैया ऐसे लोगों को शंकराचार्य आप कैसे कह सकते हैं? आपने उनसे पूछा कि भैया आपकी आइडियोलॉजी क्या है? अगर आप शंकराचार्य हैं तो कहिए ना जाति का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। तो उनके गुरु थे करपात्री जी महाराज, वो तो कहते ना भैया जाति फर्स्ट है, वेद वेद कुछ नहीं होता। तो भैया ऐसे लोगों को, ये वही शंकराचार्य जी जिनको अखिलेश ने लाठी से पिटवाया, कुछ बोले नहीं, बोले ना। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए, कुछ हुआ, प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों के धर्म गुरुओं की बात नहीं करनी चाहिए। क्या है आपका? सचिन नाम है मेरा। क्या कहोगे, मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है? देखो ये सोच का फर्क है, उनको लगता है मृत्यु दंड है तो फिर वो क्यों ना आ रहे हैं फिर वहाँ पे जाके। जब ये मृत्यु कुंभ है तो ये तो पहले ना के आगे, इनको तो वीआईपी मिला होगा, और ये इनके तो अब इनका तो करियर वैसे भी है नहीं, और इसके भी थ्रू ये देख रहे हैं कुछ जो इसके समर्थक में ना हो महाकुंभ के, तो उनको भी बटोर लिया जाए ऐसी स्टेटमेंट देके जो खुंदस खा के हुए हैं। तो ये अपना वो बटोरना चाह रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। फालतू की चीजें बताई जा रही है और क्या, लालू यादव, बस इनकी तरफ ध्यान चला जाए, जनता का अटेंशन देखो कैसे बोल रहा हूँ। जो ये मानते हैं कि मृत्युदंड है भाई, तो फिर ये क्यों ना आ रहे हैं? खड़गे ने कहा है कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। क्या हार बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको, अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, और अब सोच रहे हैं अगले में क्या कुछ ऐसा बोल के कुछ वोट खींच लिए जाए, कुछ वोट खींच लिया जाए। खड़गे जी को तो अपने माँ बाप को, जिस खड़गे जी को जिस मतलब कि जिन लोगों ने उनके माँ बाप को मतलब कि जला दिया, वो तो कुपुत्र कहा जाएगा। जब अपने माँ बाप को भी मतलब कि संरक्षण नहीं, मरते के बाद भी संरक्षण नहीं दे रहा, जिनने इनको बाप को जलाया, माँ को जलाया, कुनबे को जलाया, उसी को पेट पकड़ रहे हैं। वो कैसा औलाद है? किसने जलाया? किसने जलाया? जलाने वाला नहीं जलाया, वो भी छुपा हुआ है। बताइए, वो भी छुपा हुआ है, वो भी छुपा हुआ है। ये तो इतनी बड़ी मतलब हादसा हुआ, मतलब उनके माता पिता को भी नहीं बख्शा गया, जला दिया गया, और वो अपने माता पिता को भूल करके और उन्हीं के मतलब गोद में जा रहे हैं वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए। ऐसे पुत्र नालायक तो मतलब कि माँ बाप को किसी को ना दे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ममता बनर्जी का जो बयान है, शंकराचार्य भी उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु कुंभ बता रहे हैं, सनातन का इतना बड़ा आस्था का प्रतीक कुंभ है, 144 साल बाद आया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, 144 साल बाद आया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, ये सारी बातें हैं, ये तो मतलब कि जो आपको ज्योतिष शास्त्र की बात है, ज्योतिष शास्त्र की बात है। इनको अखिलेश को रात दिन तारीख डेट जो बनता है ज्योतिष के जनगणना पर ही बनता है, तो इनको तो मतलब कि कुछ है नहीं। वोट बैंक के चलते साफ ये लोग अपने संस्कार, अपने धर्म, कर्म, जाति, वंश सबको भुला चुके हैं, सब भुला चुके हैं। ये यदुवंशी अखिलेश क्या है? यदुवंशी तो है, यदुवंशी
कि भगवान कृष्ण के वंशज है। जो भगवान कृष्ण का वंशज होगा, जो इन्होंने कुंभ के संरचना की थी, जो मंथन समुद्र मंथन से निकला था भगवान नारायण, वो वही है ना। अगले जन्म में मतलब वो कृष्ण के जन्म में आए हैं भगवान नारायण। नारायण क्षेत्र बोला जाता है मतलब मथुरा को। तो वो नारायण वही अपने वंश को, अपने पूर्वज को, कितना सुंदर भगवान कृष्ण का मतलब कि वंशज है, और उनको जब भी भुला रहा है इनकी नैतिकता। और वही उसी वंश के लालू यादव वो भी बता रहे हैं कि फालतू की चीजें हैं। एकदम फालतू की चीज, अपने वंश को भुला दी, अपने वंश कहलाने के लायक नहीं है। यादव कहलाने के लायक नहीं है, लायक नहीं है। अगर माने तो यादव कहलाने के लायक नहीं है।